हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में काम करती है। तो आज इसका जो स्टॉक है लगभग 10% तक टूट चुका है, यानी कि 10% तक ये गिर चुका है। लगभग 420 से 421 का क्लोजिंग प्राइस है इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जल्दी से नजर डालते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। तो फिर कंपनी जो है वो अच्छा क्वार्टर देना एक्सपेक्ट कर रही थी और कंपनी ने जो है ना लगातार 5 सालों में 34.4 यानी कि लगभग 34.5% का CAGR इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और जो कॉन्स है वो अभी भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है कंपनी, यानी कि 4.33 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रही है, जो कि थोड़ा मार्केट को एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि ये जो कंपनीज है ये अपने 4 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने इसे ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दे रखा है क्योंकि मार्केट को पता है कि ईवी जो सेगमेंट है वो ग्रोइंग सेगमेंट है और ये कंपनी जो है वो अच्छा करने वाली है। तो फिर जल्दी से नजर डालते हैं आज शेयर ये 10% तक क्यों गिरा है। तो इससे पहले हम नजर डाल लेते हैं इसके Q3 के रिजल्ट। तो इसका जो Q3 का रिजल्ट आ चुका है जो कि लगभग एक हफ्ते पहले आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 208 की जो सेल्स थी पिछले साल के सेम क्वार्टर में वो इस साल थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो कि 256 करोड़ हो चुकी और 180 करोड़ जो एक्सपेंसेस थे वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि 221 करोड़ के हो चुके। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंसेस जो है वो सेम ही लेवल पे है लेकिन सेल्स थोड़ी बड़ी है। इस वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, यानी 29 करोड़ से 35 करोड़ बन चुका है। अगर हम नेट प्रॉफिट पे नजर डालें तो वो आ रहा है ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 13 करोड़ था पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में 15 करोड़ बन चुका है। लगभग 2 करोड़ की बढ़त नेट प्रॉफिट में हमें अभी देखने को मिली है। तो फिर अगर हम EPS पे नजर डालें तो EPS भी लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। 1.54 से बढ़ के 1.75 हो चुका है, जो कि पिछला क्वार्टर था जो कंपनी का वो बहुत ही खराब गया था। लगभग कंपनी ने सेल्स में ड्रॉप दिखाया था, लगभग एक्सपेंसेस में भी ड्रॉप दिखाया था, लेकिन इस बार पिछले क्वार्टर से बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो फिर अब हम इस रिजल्ट को एक्चुअल में ऐसा कह सकते हैं कंपनी ने एकदम एक्सेप्शनल तो ग्रोथ नहीं दिखाई लेकिन कंपनी ने अपना रेवेन्यू, सेल्स, नेट प्रॉफिट वो डाउन भी नहीं किया, यानी कि कंपनी ने खुद को मेंटेन करते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है, लगातार अच्छा इन्वेस्टर्स को अपना पैसा ग्रो करके दे रही है। तो फिर जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है लगभग प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा हिस्सा है, जो कि अच्छी बात है। जब भी प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा हिस्सा होता है तो जो कि बहुत अच्छी बात होती है। तो और FIIs के पास 9.44% है इस कंपनी का, जो कि अच्छी बात है, यानी कि FIIs का भी भरोसा इस कंपनी पे है। और पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 40% इस कंपनी का है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं FIIs का जो ट्रेंड चला रहा है, लगभग सितंबर क्वार्टर में FII ने बाइंग की थी क्योंकि स्टॉक ने अपना डिप लगाया था, लेकिन स्टॉक और गिरता गया और FII यहाँ पे रिड्यूस करते गए। इस वजह से स्टॉक में जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली है। चलिए DII देख लेते हैं। DII ने अपना थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, यानी कि अगर FII इक्वली कर रहे थे तो DII ने थोड़ा सा स्टेक अपना बढ़ाया है। हालांकि DII ने ज़्यादा बाइंग नहीं की है लेकिन उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। और हम अगर पब्लिक की होल्डिंग पे नज़र डालें तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो लगभग कांस्टेंट ही देखने को मिल रही है, लगभग 40% की हमें देखने को मिल रही है हर क्वार्टर से। तो फिर ये जो कंपनी के साथ हो रहा है, यानी कि लगभग 500 550 के रेट से ये जो कंपनी गिरती हुई है और अभी जो है 420 का प्राइस दिखा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो लगभग ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कंपनी का ऑर्डर बुक था उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस का जो ऑर्डर था वो कंपनी को मिला था पिछले साल, यानी कि 2022 सितंबर या अगस्त या सितंबर के महीने में, जो कि कैंसिल हो गया था क्योंकि टाटा मोटर्स ने उसे कोर्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीत लिया था उस कॉन्ट्रैक्ट को। क्योंकि इस कंपनी को जो मिला था उसे टाटा मोटर्स ने चैलेंज कर लिया कोर्ट में और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। जो कि बेस्ट, जो कि मुंबई की बस कंपनी है, उन्होंने ऑर्डर दिया था जो कि कैंसिल हो गया क्योंकि कोर्ट का ऐसा आदेश आया था। तो फिर ऐसा हुआ है इस कंपनी के साथ पिछले साल और तब से कंपनी का जो शेयर है वो गिरता हुआ आ रहा है। लेकिन फिर भी ये जो सबसे बड़ा ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे ऑर्डर लाइक गुजरात से और बहुत सारी जगहों से कंपनी को 50, 10, 100 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर जो है वो मिलते रहते हैं। और कंपनी जो है वो ग्रोइंग कंपनी है क्योंकि EV सेगमेंट ओवरऑल इंडिया में ग्रो करने वाला है। तो फिर कंपनी तो अच्छी है लेकिन ये जो गिरावट हो रही है इसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो आपको, अगर आपके पास ये शेयर नहीं है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं
लेकिन बाइंग करने के लिए और ये स्टॉक गिर सकता है। आपको अगर 410 रुपीज के नीचे मिलता है ये स्टॉक, तो आप थोड़े थोड़े बाय ऑन डिप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक आपके पास अगर 20,000 रुपीज है तो आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड करके मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 20,000 रुपए, तो 5,000 आप 410 रुपीज के प्राइस पे लगा दीजिए। और फिर अगर और स्टॉक गिरता है लाइक 380 और 385 के प्राइस पे आता है, तो फिर और आप अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट वहां पे मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। इस प्रकार बाइंग इन डिप्स हमें करना है और बाय ऑन डिप्स करके ही इस स्टॉक में चला जा सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप का स्टॉक है और स्मॉल कैप के स्टॉक में रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। हालांकि ये कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसलिए हमें यहाँ पे जो मौका है उसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से देख लेते हैं investing.com पे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट की क्या राय है इस पे। यहाँ पे टेक्निकल जो कह रहे हैं, क्योंकि स्टॉक आज 10% गिर चुका है, तो फिर यहाँ पे फॉलिंग नाइफ जैसा पैटर्न बन चुका है, लगातार एक्चुअल में यहाँ पे डायरेक्ट 10% की एक ही दिन में गिरावट हो चुकी है, इसलिए इन्वेस्टर्स थोड़े डरे हुए और टेक्निकल जो है वो बुरे बन चुके हैं। सेंटीमेंट कह रहा है कि पूरा बाय कर लो, क्योंकि स्टॉक बहुत ही नीचे मिल रहा है। लगभग आज यहाँ पे आज आपको देखने को मिलेगा लगभग ये अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। और समरी हम देखें तो फिर यहाँ पे न्यूट्रल है। जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, जिनके पास नहीं है वो अभी एंटर मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक ने अभी गिरावट दिखाई है। इसे कहीं पे किसी भी प्राइस पे कंसोलिडेट करने दीजिए, तब आप एंट्री कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले स्टॉक के साथ, फिर से करेंगे ट्रेडिंग की बात TSL एंड ट्रेड स्मार्ट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।